नमस्कार, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मंगीलाल धंधे, गांव जैसर, चौटन तहसील, जिला बाड़मेर, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आई एम ए बिजनेसमैन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और इसके साथ में आई एम ए टीचर इन प्राइवेट स्कूल सीनियर सेकेंडरी। लेकिन आज मैं आपके सामने जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। और मार्केटिंग के अंदर हिंदुस्तान में जो सबसे खूबसूरत सिस्टम जो अभी चल रहा है, जिसका नाम है RCM, उस RCM कॉन्सेप्ट के अंदर मैं रॉयल्टी अचीवर के गोल्ड लेवल के पद पर हूँ। और मैं आज आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि मार्केटिंग क्या होती है और मार्केटिंग के कितने प्रकार है और कौन सा प्रकार है एक आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद है। और इससे पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा, ये वीडियो जिसके साथ मैं पहली बार बना रहा हूँ और पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको मार्केटिंग के बारे में समझा सकूँ। और आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। तो आइए हम देखते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है बाजारीकरण। बाजारीकरण के अंदर क्या होता है, किसी सामान को खरीदना या बेचना, मतलब सामान खरीदना और बेचना, यही व्यापार होता है, यही मार्केटिंग होती है। इस मार्केटिंग के दो प्रकार है। पहला प्रकार है वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग है और दूसरा प्रकार है वो डायरेक्ट मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग के दो प्रकार है। पहला है इनडायरेक्ट मार्केटिंग और दूसरा है, ये पहला प्रकार हो गया, दूसरा हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग। अब आपको मैं ये बताऊं कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या फर्क रहता है। तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी वस्तु का निर्माण करने वाला होगा, वो कुछ लोगों के माध्यम से एक उपभोक्ता तक है वो सामान को पहुंचाता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं, क्योंकि सीधा उपभोक्ता को सामान नहीं मिलता है। और डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो भी निर्माण करने वाला होता है, निर्माता होता है, वो वस्तु को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग का क्या सिस्टम रहता है, किस तरीके से इनडायरेक्ट मार्केटिंग होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी वस्तु को बनाने की कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, जो वस्तु का निर्माण करती है, वो निर्माण करने के बाद में आज आप देखते हैं उसका ऐड भी होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो अपने प्रोडक्ट का निर्माण करने के बाद में उसकी क्या क्वालिटी है, क्या MRP है, क्या रेट है, उसकी क्या प्राइस है, क्या उसके अंदर गुण है, विशेषता है, उसके सारे बताने के लिए उन लोगों से संपर्क करती है जो बहुत बड़ा नाम रखते हैं, बहुत बड़ी जिनकी पहचान है, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनसे ऐड करवाती है। ऐड करने के बाद में वो प्रोडक्ट है वो एजेंट खरीदता है, एजेंट है वो आगे डीलर को वितरण करता है, वितरण डीलर है वो आगे होलसेलर को सप्लाई करता है, और होलसेलर है वो रिटेलर को सप्लाई करता है, और रिटेलर से ये कंज्यूमर, एक उपभोग करने वाला व्यक्ति वो सामान को खरीदता है। अब इस मार्केटिंग के अंदर वस्तु को बनाने वाला, वस्तु को खरीदने वाला, यानी निर्माता और उपभोक्ता के बीच में ये कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ तो सिर्फ एक वस्तु का आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और उस वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे लोग जो प्रचार प्रसार करने वाले, वितरण करने वाले, ये 5% है, और खरीदने वाले 95% है। 95% लोगों की कमाई का जो हिस्सा है वो 5% लोगों के पास में है, और 5% जो लोग हैं वो इस दुनिया में, इस देश के अंदर अमीर हैं, और 95% लोग हैं वो आम के आम आदमी हैं, और 5% है वो खास आदमी हैं। ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग है, जिसके अंदर जो वस्तु को निर्माण करते हैं वो कुछ लोगों के माध्यम से
अपनी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, उसका वितरण करते हैं और उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है। लेकिन इसमें आज के समय में ये देखा गया है कि जो वस्तु को खरीदने वाला होता है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर हम नुकसान की अगर बात करें उसके लिए, तो कौन कौन से ऐसे नुकसान हैं जो एक उपभोक्ता के द्वारा इस इनडायरेक्ट मार्केटिंग में सामान खरीदने से उसको हो सकते हैं। तो सबसे पहले नुकसान की अगर बात करें तो उसको मिलावटी सामान मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसको आप रेडियो, अखबार, टीवी के माध्यम से आप देखते हैं। बहुत सारी वस्तुओं के बारे में गवर्नमेंट कई बार अखबार में भी आती है और बताती भी है कि सामान है वो मिलावटी बहुत ज़्यादा है, उसमें कई सारी चीज़ें यूज़ करने के लायक नहीं होती हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से वो नुकसानदायक है। दूसरा अगर हम नुकसान देखें तो वो टैक्स चोरी है, क्योंकि हर वस्तु के पीछे टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, लेकिन कुछ वितरण करने वाले लोग, बिचौलिए लोग हैं, और उसको शो नहीं करते हैं और कम शो करते हैं और बाकी पैसे बचा लेते हैं, और गवर्नमेंट का जो राजस्व है वो गवर्नमेंट को जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो ये टैक्स चोरी वाला भी हो गया, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट की जो रेड पड़ती है तो ये बिचौलिए अपनी दुकानों को बंद कर लेते हैं या कहीं भाग जाते हैं, और अपने जो शो ऑफ है वो होता नहीं है उतना जितना वो करते हैं, यानी उसके अंदर ईमानदारी 1% भी नहीं होती है। और तीसरी जो अगर हम बात करें तो मुनाफाखोरी होती है, यानी ये बीच वाले लोग इस व्यक्ति के पीछे मुनाफा कमाते हैं, लेकिन इस उपभोक्ता को ये ध्यान नहीं कि इन लोगों ने मेरे पीछे कितना मुनाफा कमाया, उसका कोई उनके पास में प्रूफ नहीं है, कोई पक्का बिल नहीं दे रहे हैं, कोई रेट का कोई फिक्सेशन है नहीं। यानी ये जो बीच के लोग हैं, 5% लोग हैं जो सिर्फ ऑनलाइन पर वितरण करते हैं, ये 95% लोगों का मुनाफा जो कमाते हैं उसका कोई फिक्सेशन नहीं है। ये कितना कमाते हैं, कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, इसका भी कोई उनको पता नहीं रहता है। तो ये आज के टाइम में देखें तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग है, एक आम आदमी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रही है और इसकी संभावना वो ज़्यादा व्यक्त की जा रही है। आइए अब मैं आपको इस मार्केटिंग का दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो तरीका है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दूसरा जो तरीका है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु का निर्माण करने वाला और एक वस्तु को खरीदने वाला, इनके बीच में कोई नहीं होता है, इनके खुद के पिकअप सेंटर होते हैं और वहाँ जाकर के ये वस्तु खरीदता है और वो वस्तु अपने घर पे लेके आता है। तो ये जो निर्माता से उपभोक्ता तक ये सामान जो पहुंचाने का, सामान खरीदने का जो एक सीधा तरीका है, डायरेक्ट जो तरीका है, इसका हिंदुस्तान में जो नाम रखा हुआ है वो RCM है। इसका मतलब होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि सामान का खरीदने का सही तरीका। आप देखें कि इस सिस्टम को, इस कॉन्सेप्ट को, जो डायरेक्ट मार्केटिंग का सिस्टम है, विदेशों में DSM बोलते हैं, हिंदुस्तान में इसका नाम RCM रखा हुआ है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग रखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट किसने चालू किया और कब चालू किया? ये कॉन्सेप्ट चालू किया है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा की कंपनी है। अगस्त 2000 के अंदर इस सिस्टम को चालू किया। एक आदमी से इसकी शुरुआत हुई, एक सामान से, एक आइटम से इसकी शुरुआत हुई और एक दुकान से इसकी शुरुआत हुई। और आज 2020 चल रहा है। यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं जो खरीदारी करते हैं। 500 से ज़्यादा यहाँ पे आइटम मिलते हैं और 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे POC है, पिकअप सेंटर है, जहाँ से व्यक्ति सामान खरीदते हैं। ये इसका पूरी प्रोफाइल है जिसने इस कॉन्सेप्ट को लागू किया है। और वापस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि RCM किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री, किसी व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी का नाम नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वस्तु के निर्माता के द्वारा कोई भी सामान सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। वो एक जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। अब अगर इस राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के अंदर, यानी RCM कॉन्सेप्ट के अंदर, एक व्यक्ति अगर अपना सामान खरीदता है तो उसको क्या फायदे हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि राइट कॉन्सेप्ट यानी RCM के अंदर एक व्यक्ति अपना कार्ड बना करके सामान खरीदता है तो उसको क्या लाभ हो सकते हैं। या फिर अगर हम
बात कर रहे हैं कि कार्ड बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो इस टॉपिक को मैं बाद में लेता हूँ। सबसे पहले हम लाभ की बात करें। लाभ होगा तो कार्ड अपने आप बन जाएगा। सबसे पहला लाभ है कि ये इसमें डायरेक्ट माल आता है कंज्यूमर तक पीयूसी के माध्यम से। तो सबसे पहला लाभ ये होगा कि 100% यहाँ पे प्योर सामान मिलता है, यानी शुद्ध सामान मिलता है। तो हेल्थ के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर नहीं है, स्वस्थ शरीर नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है, और वो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपनी चपेट में लेता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका हेल्थ सिस्टम बहुत ही कम रहता है। और इसके माध्यम से डायरेक्ट मार्केटिंग यानी आरसीएम के माध्यम से, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के माध्यम से जो 100% प्योर सामान की गारंटी की संभावना ज़्यादा रहती है, वहाँ मिलने की पूरी गारंटी रहती है। अगर वो खरीदता है, यूज़ करता है, तो उसका हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो इस प्रकार के किसी भी प्रकार के वायरस होते हैं वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकता है। दूसरा प्रॉफिट कि उसको हर सामान का पक्का बिल मिलेगा और या मोबाइल के ऊपर SMS आएगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। आम आदमी हो, खास आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बॉयज हो, गर्ल हो, कोई भी हो, अगर उस सामान की खरीदारी करने के लिए जाता है तो एक ही रेट लगती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की ऊपर नीचे रेट होने का कोई सवाल नहीं। तो ये उसके लिए सबसे बेनिफिट है। निश्चित रेट होती है, फिक्स रेट होती है। MRP से उसको 10% से 20% की छूट मिलती है। ये क्यों मिलती है मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये इसलिए मिलती है, ये कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक आता है, बीच में लोग होते नहीं हैं। तो उनका जो बेनिफिट होता है वो कंपनी पहले से ही कम कर देती है, उसको छूट मिल जाती है। चौथी चीज़ 10% से, यानी इसका जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, इसका 10% से 45% तक उसको पार्टनर बनाया जाता है। जो व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से खरीदारी करेगा, उसको जितना भी उसके माध्यम से व्यापार होगा, उसको 10% से लेकर 45% का पार्टनर बनाया जाएगा। पार्टनर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अगर देखा जाए तो कोई भी अगर हम काम चालू करते हैं, उसमें अगर मैं 1 करोड़ लगाता हूँ, अगर आपको मेरे को पार्टनर बनना है 45% का, तो आपको 45 लाख रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर मैं 10 लाख लगाता हूँ तो आपको 4.5 लाख रुपये लगाने पड़ेंगे। 1 लाख लगाता हूँ तो 45,000 लगाने पड़ेंगे। उसमें लाभ में भी आपको पार्टनर बनना पड़ेगा और हानि में भी आपको पार्टनर बनना पड़ेगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपको लाभ में ही पार्टनर बनना पड़ेगा, नुकसान में किसी प्रकार की कोई पार्टनर नहीं। चौथी चीज़ अगर हम बात करें, पांचवी चीज़ की अगर बात करें, तो इसमें अगर कोई भी सामान आप खरीदते हैं और बाई मिस्टेक अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं आई, या उसको वो आपको सूट नहीं हुआ, या आपको यूज़ करने से आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको 30 डेज के अंदर, यानी 30 दिनों के अंदर है वो वापस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी आज मार्केट के अंदर सामान खरीदते हैं तो वापस कोई लेता नहीं है। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ये भी है कि यहाँ पे 30 डेज़ के अंदर आपको प्रोडक्ट वापस भी आप कर सकते हैं, उसके बदले में आप दूसरा आइटम भी ले सकते हैं और पैसे भी वापस ले सकते हैं। छठी चीज़ अगर सबसे बड़ी प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो वो ये है, छठी चीज़ के बारे में बताई जाए कि आपको प्रचार प्रसार करने का मौका भी कंपनी देती है। यानी अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी और आप देखते हैं यार वास्तव में मैं मेरे दोस्त को, भाई को, बहन को अगर बताऊं, तो आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रचार प्रसार अखबार, टीवी, रेडियो में आने वाले उन विशेष व्यक्तियों से नहीं किया जाता है जिनकी बड़ा नाम है, पहचान है, उनसे नहीं किया जाता है। उसी व्यक्ति का किया जाता है जो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सामान को खरीदेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये लाभ बहुत अच्छे हैं, ये लाभ मेरे को भी चाहिए, मैं भी लेना चाहता हूँ, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं भी आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपको पैसे लगाने नहीं है, कोई आपको अलग से ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अलग से ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जो आप पुराना काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब हो या उसको छोड़ना पड़े। क्यों? क्योंकि सामान हम वैसे भी खरीदते हैं,
बाजार से इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी खरीदते थे, बाजार में पहले से खरीदते थे, यहाँ भी सामान ही खरीदना है। बातें हम पहले ही करते थे, यहाँ भी बातें ही करनी है। दो ऐसे काम हैं जो हम पहले भी करते थे और अभी भी यहाँ कर सकते हैं, अपना जो परमानेंट काम है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को इसका पार्टनर बनना है, कार्ड बनाना है, तो इसके कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है, जो आपकी पहचान बताएगा। दूसरा जो है आपका पैन कार्ड है, जिसके बारे में आपके टैक्स वगैरह के बारे में मालूम पड़ता है। तीसरा चीज़ है वो आपके बैंक पासबुक है। ये बैंक पासबुक आपकी इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट होता है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र होता है। चौथी चीज़ है आपका एक फ़ोटो लगेगा आईडी कार्ड बनाने के लिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं अपने केवाईसी फॉर्म के साथ में। वो ऑनलाइन केवाईसी फॉर्म कंपनी के पास में जाता है, कंपनी वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद में आपको एक नंबर मिलता है, आईडी नंबर मिलता है, और वो आईडी नंबर ले जाकर के आप यहाँ पिकअप सेंटर के कहीं भी जाएं और वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। अपने घर में जितना भी ज़रूरी सामान है वो सारा सामान वहीं से खरीदते हैं जो वहाँ पे मिलता है। उसकी कम से कम 1000 है, और मैं बात 1000 की नहीं करूँगा क्योंकि सच्चा डिस्ट्रीब्यूटर, सच्चा जो व्यक्ति है वही होता है जो अपने घर में जो सामान यूज होता है और वो पूरा यहाँ से उपयोग करता है, यहाँ से खरीदारी करता है। तो मैंने जो आपको प्रॉफिट बताए थे वो आपको होने वाले हैं। और ये लाभ एक आम आदमी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उसके लिए लाभदायक है, जिसको वो किसी तरीके से छोड़ना है वो नहीं चाहेगा। अब अगर मैं आपको आगे बताऊं कि अगर एक आम आदमी का सवाल रहता है कि सर कि इसके अंदर फ़ायदा किस तरीके से मिलता है, हम किस तरीके से प्रॉफिट ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा हमारे को मिल सकता है, तो मैं एक आइटम का आपको कोई उदाहरण दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इसमें किस तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है। कि अगर आपने कार्ड बना करके खरीदारी की है तो कोई भी आइटम अगर इसका आप ले लें, तो मेरे पास में एक बॉडी स्प्रे, इस बॉडी स्प्रे के ऊपर है MRP लिखी गई है, और जैसे आप यहाँ खरीदारी करोगे तो उसका एक बिल मिलेगा सेलिंग प्राइस का, और फिर यहाँ बिजनेस भी मिलता है क्योंकि यहाँ पर पार्टनर है, व्यापारी है, इसी कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो आपको पार्टनर है। ये बाजार में कोई बिजनेस नहीं मिलता है, वहाँ ओनली फिर सिर्फ हम खरीदारी करते हैं, वो भी MRP की दृष्टि से। तो यहाँ MRP इस बॉडी स्प्रे की 150 रुपये है, बाजार में भी 150 हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा 120 में बॉडी स्प्रे, और इसका 72 है वो बिजनेस मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपने ना एक पैसा लगाया, ना कहीं आप दुकान पे बैठे, ना आपने समय लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, फिर भी आपको व्यापार करने का व्यापार मिल गया। ये सबसे बड़ी बात है। अब ये आपका फ़ायदा कितना हुआ कि 150 रुपये की चीज़ आपको 120 में मिल गई, तो 30 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो गया, और 72 रुपये का 10% अगर स्टार्टिंग करें तो 7 रुपये 20 पैसे होते हैं। तो 30 और 7 रुपये 20 पैसे 37 रुपये 20 पैसे होते हैं। एक बॉडी स्प्रे 37 रुपये 20 पैसे आपको बचा के दे सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में कितना सारा आइटम आता है जो आप वैसे ही पहले मार्केट में खरीदते थे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बिचौलियों के माध्यम से या इनडायरेक्ट मार्केटिंग में सामान जो खरीद रहे थे उसको छोड़ करके डायरेक्ट मार्केटिंग यानी RCM के अंदर अगर आप सामान खरीदना चालू कर देंगे अपना कार्ड बना करके, तो आपको बहुत लाभ मिल सकते हैं, बहुत फ़ायदा हो सकता है, आपकी स्वास्थ्य रक्षा भी होगी और आपके घर में पैसे भी आएंगे। इसलिए कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो ये दोनों पहले और दूसरे सुख आपको मिलते हैं, और आपको क्या चाहिए, जो आप चाहते हैं इसके माध्यम से आप वो हासिल कर सकते हैं। और आपका मेहनत काम करती है, और अगर नहीं भी करें तो भी अगर अपन देखा जाए तो दो का इसके अंदर इसमें सामान खरीदारी करने के लिए कोई अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कोई काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई धंधा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम करते थे वो करिए, इसके साथ में खरीदारी पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे, बात है पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे, कर सकते हैं। और ये दोनों ही काम इसके अंदर है जिसमें हमारा जो पुराना काम है किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप इस कॉन्सेप्ट को लाइक करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप इतने सारे लाभ है वो आपको मिले।
और आप इसको प्राप्त करें। अंत में ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने ये जो वीडियो देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में जाकर के आप इस चैनल को है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर एक बटन प्रेस कर दें ताकि अगला जो कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा तो सीधा वो आपके पास में पहुंचेगा और आप उसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटो उतना वो बढ़ सकता है। और इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। जय आर सी एम, जय आर सी एम, जय आर सी एम।